रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कम पेंशन की टेंशन जो होगी अब उसको खत्म कर दिया जाएगा और किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी। तो क्या है पूरा मामला और कैसे आपकी रिटायरमेंट भी बढ़िया रहेगी, ये हम आपको बताएंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। नमस्कार। EPS 95 के पेंशनदार को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बन रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक आपको डिटेल के साथ ताजा जानकारी मिलेगी। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले पेंशन भोगियों की बन रही है लिस्ट। EPFO चलाएगा 2024 में अभियान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता रहे हैं आज की ताजा अपडेट में पेंशनों के लिए बताया जा रहा है बैंकों द्वारा सभी पेंशन भोगी कल्याण संस्थाओं को प्रदान की जाएगी सूची। और आप जैसे सूचना जी अभियान एक नए साल में भी चलाने की तैयारी है। फिलहाल जो लोग छूट गए उसी सूची बैंक द्वारा पेंशन भोगी कल्याणों को संघों को सौंपी जाएगी ताकि सबको सुविधा का लाभ मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप पेंशनधारक है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। राष्ट्रव्यापी जैसे DLSC अभियान 2.0 का सफल कार्यान्वयन नंबर 2024 में एक और ज्यादा महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय व्यापी DLSC अभियान 3.0 के होने की आशाओं को बढ़ाता है। EPFO के संकेत दे दिया है कि जो पेंशनों के लिए नए साल में भी सुविधा को जारी रखा जा सकता है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग जैसे DOPW ने 16 पेंशन वितरण बैंकों को 50 पेंशन भोगी कल्याण संघ UI, DSI, AMAI, TI भाई सभी मंत्रालय को विभाग के सहयोग से देश भर के 105 शहरों में 602 स्थानों पर अभियान चलाया गया था। 1 से 30 नवंबर 2023 तक राष्ट्रीय व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जैसे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए जैसे कि DLSC फेस ऑथेंटिकेशन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए सभी केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों और पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलना था। इस संबंध में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव V श्रीनिवास ने 16 पेंशन वितरण बैंकों को 50 पेंशन भोगी कल्याण को संघों में 290 नोडल अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 2.0 की प्रगति की समीक्षा की। श्रीनिवास ने पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें विशेष रूप से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने में सक्षम बनाने में पेंशन वितरण बैंकों और पेंशन भोगियों को कल्याण संघों की उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की। और बैंक अधिकारियों और पेंशन भोगी कल्याणों को संघों में बिस्तर पर पड़े असशक्त पेंशन भोगियों के घरों में अस्पतालों का दौरा किया और उनकी DLSC और तैयार की जो इन पेंशन भोगियों के लिए बेहद लाभकारी थी। दिसंबर 2023 तक DLSC अभियान 2.0 के तहत 1.29 करोड़ पेंशन भोगियों ने DLSC जमा किया है और जिसमें 41 लाख से अधिक केंद्र सरकार के पेंशन भोगी है। इस अभियान के फलस्वरूप फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी का उपयोग करके उत्पन्न DLSC की संख्या 21.34 लाख से अधिक है। बायोमेट्रिक का उपयोग करके 57.13 लाख और आइरिस का उपयोग करके 10.95 लाख है। जैसे इसमें केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए 10.43 लाख फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से 28.90 लाख बायोमेट्रिक का उपयोग करके 2.33 लाख आंख की पुतली का उपयोग करके DLSC की आयु व पीढ़ी के विश्लेषण से पता चलता है कि 90 वर्ष से अधिक आयु के 27,000 से अधिक पेंशन भोगी और 80 से 90 वर्ष की आयु के बीच 2.84 लाख से अधिक पेंशन भोगियों ने डिजिटल माध्यम से का उपयोग किया है। विभाग द्वारा बनाए गए संप्रति DLSC पोर्टल के अनुसार DLSC तैयार करने वाले 5 अग्रणीय राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जिन्होंने क्रमश 5.48 लाख, 5.3 लाख और 2.81 लाख, 2.78 लाख, 2.44 लाख DLSC उत्पन्न की है। तैयार करने वाले अग्रणी 5 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और ऑफ इंडिया और सेंट्रल ऑफ इंडिया बैंक जैसे इन्होंने क्रमशः 8.22 लाख, 2.59 लाख और 2.92 लाख
0.74 लाख और 0.69 लाख के अधिक डीएलएससी बनाए हैं और अग्रणी पेंशन वितरण बैंक भी है। श्री निवास ने कहा कि इस अभियान के तहत अंत तक 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की 50 लाख डीएलएससी की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हितधारकों को 100% संतुष्टि दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए एक उच्च स्तरीय केंद्रीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। पेंशन भोगियों की डिजिटल शक्ति का न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की नीति के साथ सरकार एक घोषित लक्ष्य है। और पेंशन भोगी कल्याण के विभाग के सचिव ने कहा है कि जिन पेंशन भोगियों ने अब तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो उनकी अपवाद सूची बैंकों द्वारा सभी पेंशन भोगी कल्याणों को संघों प्रदान की जाती है ताकि इसे 50 लाख डीएलएससी की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100% संतुष्टि दृष्टिकोण से अपनाने में सक्षम बनाया जा सके। पेंशन वितरण बैंक सफलता में कहानियों और शुद्ध क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सभी नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित शिविरों को अलग अलग समीक्षा करेंगे। हम मीडिया आधारित आपको बता दें, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो इतना ही और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी और नई अपडेट रोजाना आपको मिलती रहेगी।